हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। उससे पहले ये बता दूं, जो पिछले वीडियो में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने बताया था, उसके कुछ एप्लीकेशंस बता देता हूं। उस एप्लीकेशंस पे कितने सारे डिवाइस बने हैं जो कि कमर्शियल यूजेस में आते हैं। तो ये है नंबर 1 पे हमारा इलेक्ट्रिक आयरन, जो कि हम जिससे प्रेस करते हैं कपड़े को, उसके चूर को सही करने के लिए। जो कपड़ा जो हमारा चूर टाइप का हो जाता है उसे सही करने के लिए हम जो प्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। फिर रूम हीटर, ठंडे के दिनों में हम जो रूम को गर्म रखने के लिए जो हम जो हीटर का इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, है ना। उसी तरह इलेक्ट्रिक टोस्टर है, जो ब्रेड को जो पकाता है, उसमें ब्रेड डालते हैं, वो उसे उसे पका देता है। वो उसका इस्तेमाल, उसके पीछे भी यही प्रिंसिपल है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसी तरह हेयर ड्रायर है, जिससे बालों को सिखाया जाता है। उसमें क्या होता है, एक फैन रहता है और एक कॉइल रहता है, ठीक है, जो कि गर्म होता है। जब उससे करंट फ्लो होता है फिर उससे गर्म हवा निकलती है, वो हो गया। फिर 5वें नंबर पर है हेयर स्ट्रेटर, वो जो लड़कियां यूज करती हैं वो बालों को स्ट्रेट करने के लिए। हेयर स्ट्रेटर वो भी गर्म होता है, उससे बाल स्ट्रेट होते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर 6ठे नंबर पर इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो घरों में बोर्ड में फ्यूज लगा होता है कि अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो और तो वो हमारा पंखा, हमारा जो बल्ब है वो जले नहीं, फ्यूज जल जाए। उसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है उससे, तो वो फ्यूज गर्म होते 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 मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और हमारा सर्किट टूट जाता है। तो सारे डिवाइसेस में करंट फ्लो होना बंद हो जाते हैं और वो बच जाते हैं जलने से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पावर समझने से पहले सिंपल आप पावर समझिए। फिजिक्स में पावर किसे कहा जाता है? पावर कहा जाता है कि कोई भी आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितना वर्क कर सकता है। 1 मिनट या 1 सेकंड में जितना वो वर्क कर सकता है उसी को उसकी पावर कहा जाता है। जैसे दो आदमी है आपके पास, एक है 1 सेकंड में जो 100 जूल का वर्क कर रहा है, और वही दूसरा आदमी 1 सेकंड में 300 जूल का वर्क कर रहा है। ज्यादा पावर किसके पास है? जो 1 सेकंड में ज्यादा वर्क कर रहा है। यानी कि पावर को डिफाइन किया गया है कि यूनिट टाइम में वो कितना वर्क कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई आदमी, कुछ भी, वो यूनिट टाइम में कितना वर्क किया जा सकता है उसी को उसकी पावर कहा जाता है। जैसे कोई आदमी टी टाइम में जो वर्क करता है वो करता है W, सपोज कर लो। कुछ टाइम में वो जो वर्क करता है, कुछ वर्क करता होगा, हमने उसे मान लिया W, तो वो यूनिट टाइम में कितना वर्क करेगा? देयरफॉर वन बता रहा कि ये यूनिट टाइम में कितना वर्क करेगा, तो W, ये T नीचे चला जाएगा, डिवाइडेड बाई T। ये क्या यूनिटरी मेथड है, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। जैसे कैसे? जैसे मान लो कि 5 सेब का कीमत, 5 एप्पल का जो कीमत है वो क्या है, 100 रुपीज है। तो एक एप्पल का कीमत क्या होगा, यानी यूनिट एप्पल का कीमत क्या होगा? 1 एप्पल। 100 ऊपर में ऐसे ही रहता है, 5 इसके नीचे चला जाता है, डिवाइड बाई 5 बराबर क्या आ जाता है? 20 रुपीज, है ना। ये तो यूनिटरी मेथड आप जानते हो। वही चीज यहाँ भी है। टी टाइम में अगर W वर्क कर रहा है तो यूनिट टाइम में कितना वर्क करेगा? W बाई टी। इसी को कहा गया है पावर। इसी को कहा गया पावर, ठीक है। यानी पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम टेकन, है ना। ये होता है पावर का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या, यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई? ये इसका यूनिट हो जाएगा, ऊपर में वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड, है ना।
ये तो हो गई पावर की बात। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर समझते हैं। इलेक्ट्रिक पावर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? यहाँ तो पावर था मैन का पावर, कोई आदमी वर्क कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितना वर्क कर रहा है, तो वो भी वही वर्क करेगा। किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या पावर है, वो कितना पावर खर्च कर रहा है, तो W/T, यही फॉर्मूला तो है पावर का। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि हम W को V इंटू क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। याद कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू चार्ज, है ना। तो ये V इंटू क्यू लिखा है, तो V को एज इट इज लिखा, Q/T क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा I, यानी कि P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करेंट, इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करेंट। ठीक है, तो अगर इसको अब इसका यूनिट देखें इलेक्ट्रिकल केस में, तो वोल्टेज का तो होता है वोल्ट यानी V, और करंट I का होता है एम्पेयर यानी इंटू A। तो इसी को एक स्पेशल नेम दिया गया वाट। वाट इसको शो किया जाता है W लेटर से, वाट। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के केस में जब बिजली यूज करते हैं तो ये वाट बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, तो हम इससे बड़ा यूनिट यूज करते हैं, क्या, किलोवाट। किलोवाट, जहां पर 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ये बातें तो हो गई। अब और ऊपर देखिए, इतनी सारी बातें हो गई। तो हम जो वर्ड यूज करते हैं जो बिजली बिल देने के लिए, वो पावर के टर्म में नहीं, वो हम इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी के टर्म में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला था P इक्वल्स टू W/T, तो W बराबर यानी कि एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, है ना। तो एनर्जी के लिए जब हम बात करें तो पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, है ना, वाट इंटू, यहाँ हम टाइम को आवर में ले लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी के टर्म में एक बात करते हैं, वाट इंटू आवर। अगर हम लिखूं, मैं लिखूं 1 वाट आवर, 1 WH, W रिप्रेजेंट कर रहा वाट, H रिप्रेजेंट कर रहा आवर। तो 1 वाट आवर क्या होगा कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर पावर यूज हो रहा हो 1 वाट का, ठीक है, 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए, तब एनर्जी क्या बन जाएगी, 1 वाट आवर, है ना, 1 WH, 1 वाट, 1 वाट आवर। या ऐसे यहाँ पे किलो वाट आवर ले लीजिए। ठीक है, एनर्जी को यहाँ पर पावर को वाट में नहीं किलो में ले रहे हैं, किलो वाट में। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, लेकिन मैं पावर को किलोवाट में ले रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ बताया था 1 किलोवाट इज टू 1000 वाट होता है, और टाइम को आवर में ले रहा हूँ। तो 1 किलोवाट आवर के कब कहलाएगा एनर्जी खर्च हुई, जब 1 किलोवाट पावर 1 घंटे के लिए खर्च होता है, तो कहलाता है कि 1 किलोवाट आवर का एनर्जी खर्च हुआ है। इसी को कहा जाता है यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी में जो 1 यूनिट बिजली खर्च हुई, यानी कि 1 किलोवाट आवर की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की खर्च हुई है, यानी कि 1 किलोवाट आवर पावर खर्च हुआ है 1 घंटे तक के लिए। ठीक है, तो ये हो गया भाई। तो अब अगर 1 किलोवाट आवर कितना जूल एनर्जी के बराबर होता है उसे देखना है, तो देखिए 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, 1000 वाट के। ठीक है, और 1 घंटा कितने कितने बराबर होता है, 3600 सेकंड।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कितना 0 हो जाएगा। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 इतना जूल एनर्जी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया पावर के बारे में बात कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, ठीक है, 1 यूनिट क्या होता है, ये सब बातें आप समझ गए। अब अगले जो वीडियो में हम देखेंगे वो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे देखेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ डॉट रहा हो या कहीं पे नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसे बताने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल एजुकार्ट क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।